नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अज्ञानवश के कारण एक आदमी किस प्रकार अंधविश्वास की शिकार हो सकती है। तो प्यारे साथियों, आरंभ करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक जालिकना खमती पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। तो प्यारे साथियों, यह कहानी बहुत ही दिलचस्पी होने वाली है। अंत तक बने रहिए, उसके बाद आपको पता चलेंगे कि एक अज्ञानी व्यक्ति अंधविश्वास में कैसे बदल जाती हैं, अंधविश्वास की शिकार कैसे होती है, उसके बारे में आपको अवश्य आज खुलासा होंगे या जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए हम सीधे कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में प्रति वर्ष पंडित जी को बुलाकर अपने घर में तथागत बुद्ध की वाणी श्रवण करते थे, यानी कि धम्म देशना श्रवण करते थे सभी घर के लोग। उसका घर में एक बेटा भी था। वह बेटा यूं कह लीजिए कि पढ़ा लिखा तो था, पढ़ते लिखते तो थे, लेकिन कभी भी किसी प्रकार की कोई सवाल नहीं करते थे, सवाल करना नहीं जानते थे। मतलब वो पढ़ने लिखने में तो होशियार है, लेकिन सवाल किसी प्रकार की नहीं करती थी। जो हमारे माता पिता करती हैं ठीक ही करती होंगी, ऐसा कहकर वो मन ही मन वो खुश होती थी। तो ऐसे करते करते लड़का बड़ा होती चला गया। तो बात यहां ये है कि जब भिक्षु को घर में बुलाते थे तो उस समय उसका घर में जो काला बिल्ली था उसको ढक के रखता था, लेकिन उसका पुत्र कभी भी यह सवाल नहीं किया है कि आप लोगों ने इस काला बिल्ली को क्यों ढक के रखा है। तो इसी प्रकार बड़ा होते चला गया। उसका शादी हो गया। कुछ दिनों के बाद उसका माँ पिताजी भी देहांत हो गया। अब बारी आया है उस उपासक का, यानी कि उसका बेटा का। वो तो बड़ा हो गया, शादी हो गया। अभी उसका बारी आया है कि घर में धम्म श्रवण करे, घर में सुख शांति लाए, घर में सभी लोग मिलजुल के रहे, रिश्तेदार सभी लोग के साथ मिलजुल के रहे। क्योंकि उसके पिताजी का समय में वे सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे और साल में एक बार धम्म श्रवण अवश्य घर में करते थे, यानी कि तथागत बुद्ध का वचन घर में अवश्य कराते थे। तो जब उसका पुत्र बड़ा हो गया, जब शादी कर लिया, जब उसका माता पिताजी नहीं रहा, तो अब उसका बारी आया है। उसके बारी जब आया है तो एक दिन बुद्ध विहार में जाके पंडित जी को आमंत्रित करते हैं कि पंडित जी, कल हमारे घर में आपको आमंत्रित करने आया हूँ, ताकि हमारे घर के जो लोग हैं या हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, कल हम एक साथ में, ताकि तथागत बुद्ध का वाणी, अमृत वाणी श्रवण कर सके। तो जो पंडित जी है कहती है, ठीक है, मैं कल आपके घर अवश्य आऊंगा, आपका निमंत्रण मुझे स्वीकार है। तो सुबह तो आ गया कि आमंत्रित करने। शाम होते होते फिर वही उपासक आकर पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, मेरा एक प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए मैं 2 दिन के बाद ही घर में धम्म श्रवण करना कराऊंगा, क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम आ गया है।
तो पंडित जी कहता है ठीक है, पहले आपका जो प्रॉब्लम है उसको निपटा लीजिए, उसका बाद जो भी होगा आप आगे कार्रवाई करिए। तो ठीक है कह कर वो चली जाती है। दरअसल बात यह हुआ कि जब उसके माँ पिताजी थे उस समय में पंडित जी को जब बुलाती थी तो घर में काला बिल्ली टोकरी पर ढक के रखती थी। अब उसके बारे जब आया है तो उस समय उसका घर में काला बिल्ली नहीं रहा। तो गांव में जब उसने खोजा तो नहीं मिला, इसलिए पंडित जी को जाके वो कहकर आया कि मेरा एक प्रॉब्लम हो गया है कि मैं 2 दिन के बाद में ऐसा करने वाला हूं। तो पंडित जी को खोल के तो नहीं बताया उसका क्या प्रॉब्लम था, लेकिन दरअसल बात ऐसा हुआ था। तो दूसरा गांव में गया है, उसको वहां पे भी काला बिल्ली नहीं मिला। तीसरा गांव में जाके जब खोजा है उसको मिल गया। मिलने के बाद आके घर में उस काला बिल्ली को लाके रख दिया, ढक के रख दिया है। तो फिर जाके पंडित जी से रिक्वेस्ट किया है कि कल आपको हमारे घर में आमंत्रित किया हूं ताकि कल आप आके हमारे घर में आके हमें तथागत बुद्ध की जो करुणा है, जो अमृतवाणी है, उसको ताकि हम लोग श्रवण कर सके आपकी द्वारा। तो ठीक है कहकर पंडित जी नेक्स्ट डे उस उपासक के घर में जाती हैं। तो पंडित जी को आहार दान करते हैं। आहार दान कर चुकने के बाद उपासक को पूछते हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम था कि आपने पहले आके ये कहा कि कल को करना है, तो फिर शाम को आगे कहता है कि हमको 2 दिन बाद करना है। तो क्या है ये, मतलब आपका प्रॉब्लम कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम था क्या? तो कहते हैं कि पंडित जी दरअसल बात ऐसा है कि जब मेरे माँ पिताजी थे उस समय जब भिक्षु को आमंत्रित घर में करते थे तो उस समय मेरे घर में एक काला बिल्ली था। उस काला बिल्ली को ढक के रखता था। तब अब तो मेरे बारी आ गया। मेरी बारी के समय में मेरा माँ पिताजी तो नहीं रहा और जो मेरे घर में काला बिल्ली था वो भी नहीं रहा। तो इसलिए मुझे गांव में ढूंढना पड़ा, लेकिन गांव में नहीं मिला। इसलिए आपके पास ऐसा आया था और कहा था कि मुझे 2 दिन के बाद करना है बोल के। तो दूसरा गांव में गया, वहां में भी नहीं मिला। तीसरा गांव में गया, तब तीसरा गांव में उसको वो काला बिल्ली मिल गया है। उसके बाद आज मैं ये काम कर रहा हूं। तो पंडित जी उसको देख के थोड़ा मुस्कुरा लेती है। तो कहती है उपासक, क्या आपने कभी अपने पिताजी से पूछा था कि उस समय उस काला बिल्ली को क्यों उन लोगों ने, यानी कि आपका पिताजी उस काला बिल्ली को क्यों टोकरी में ढक के रखता था? क्या आपने कभी पूछा था? तो वो उपासक कहते हैं कि मेरा माँ पिताजी उस बिल्ली को क्यों ढक के रखता था वो तो पता नहीं, लेकिन मैंने देखा था। मैं देख के बड़ा हुआ हूं कि मेरे माँ पिताजी जब भी घर में भिक्षु को बुलाते हैं तो उस समय उस काला बिल्ली को घर में टोकरी में ढक के रखता था। इसलिए मैं भी वही कर रहा हूं। तो पंडित जी कहते हैं जो आपका पिताजी का जो रिश्तेदार है या उसका मित्र है, ऐसा कोई यहाँ पे है? तो एक खड़े हो जाती है और कहते हैं जी मैं उसका पिताजी का मैं मित्र हूं। तो उससे पूछता है कि आप इस उपासक को बताइए कि उस समय उसका पिताजी उस काला बिल्ली को क्यों ढक के रखता था। तो जो उसका पिताजी का मित्र था
वो कहता है कि भांदे जी उस समय वो बिल्ली बहुत ही बदमाश था। जब खाना परोसते थे तो अचानक से आकर जो भी वस्तुएं परोसते थे उससे चुरा के ले जाता था या उसमें आके अपना मुंह लगा देता था। तो इसलिए उसको, ताकि वो ऐसा ना कर सके, इसलिए टोकरी पर ढक के रखना पड़ता था, इसलिए टोकरी पर ढक के रखा था। तो उसके बाद भांदे जी उस उपासक से कहती है, देखा उपासक जी, आपने इतने दिन वो देखा तो है लेकिन पूछा नहीं कि पिताजी आपने इसको टोकरी पर क्यों बंद करके रखा है। आपने तो अपने पिताजी से एक भी सवाल नहीं किया। आप तो बचपन से देख रहा है कि आपका पिताजी ऐसा कर रहा था, लेकिन आपने नहीं पूछा। जी नहीं पूछा। तो अगर मैं कह देता कि वो आपका पिताजी ऐसा ऐसा इस कारण से किया था, अगर मैं कहता तो आप यकीन नहीं करते, लेकिन आपका पिताजी का जो मित्र है वो कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा किया है, इसलिए उसको ऐसा ढक के रखा है। तो आपको यकीन हो गया अभी? जी अभी यकीन हो गया। इसलिए हमको बिना किसी जांच पड़ताल की कोई भी चीज नहीं करना चाहिए, नहीं तो यो एक अंधविश्वास में तब्दील हो जाती हैं। जिस प्रकार आज आपने यो किया है, यो आपके लिए यो एक अंधविश्वास है। आपने अपने पिताजी को देखा लेकिन पूछा नहीं। आपके समय, आपकी बारी जब आया है तो आप जहां तहां से खोज के ये किया है, लेकिन किसी से आप नहीं पूछा था कि उस समय मेरा पिताजी ऐसा क्यों किया होगा, किस लिए किया होगा। ये तो आपका सवाल नहीं आया है मन में। तो यह एक अंधविश्वास आपके लिए है। जिस प्रकार आज हमारे देश में लीजिए, जो बड़े बड़े अपने आप को वैज्ञानिक कहते हैं, वे लोग भी एक लोहा की टुकड़ी की पूजा करते हैं, गन की पूजा करते हैं, ट्रेन की पूजा करते हैं, गाड़ी की पूजा करते हैं, मशीनों की पूजा करते हैं, जो तरवाल है उसकी पूजा करते हैं, एक जो स्क्रू ड्राइवर है उसकी पूजा करते हैं और कहते हैं मैं एक साइंटिस्ट हूं। तो सोचिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कितना अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है हमारे देश में। तो इसलिए कहता है कि पढ़ा लिखा होने से अंधविश्वास में नहीं हो सकता है, वो अंधविश्वासी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देख लीजिए, इतने बड़े बड़े औहदे पर बैठे हैं लेकिन अंधविश्वास है, अंधविश्वासी है। जो हकीकत नहीं है उसको हकीकत मानती है, जो हकीकत है उसको काल्पनिक मानती है। यानी कि जो काल्पनिक है उसको सत्य मानती है, जो सत्य है उसको काल्पनिक मानती है। यानी कि पढ़ा लिखा एक व्यक्ति भी कितना मूर्खता की काम कर सकती है, इससे आपको अंदाजा हो जाती है। इसलिए तथागत बुद्ध कहती है, पहले क्वेश्चन करना सीखो कि मेरा पिताजी ऐसा करते थे, क्यों करते थे, किस लिए करते थे, इसमें क्या सत्य है, क्या असत्य है, हमारे लिए कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, कौन सही है, कौन गलत है। पढ़ा लिखा का मतलब ये नहीं कि आप अंधविश्वासी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि सभी लोग अंधविश्वासी है, मैं भी ये भी नहीं कहता हूं, लेकिन सभी लोग अंधविश्वासी नहीं है ऐसा भी नहीं है। 50% से
20% अंधविश्वासी नहीं है, 30% अंधविश्वासी है, पढ़ा लिखा भी महामूर्ख है। तो इसलिए हमको अंधविश्वास से निकलना है, अंधविश्वास को पहचानना है, जो सत्य है उसको स्वीकार करना है, जो असत्य है उसको नकारना है कि नहीं? तो इसलिए सभी लोग सत्य की ओर चलो, असत्य की नहीं। फिलहाल तो बस इतना तक, फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।